यार देखो, जेन्युइनली बोलता हूँ, बात है बड़ी सिंपल सी। अगर तो तुम चाहते हो आंटियों से एप्रिसिएशन मिले तुम्हें, मत जाओ हॉलोचिक्स की तरफ। बट डेफिनेटली अगर चाहते हो कि तुम्हारी उम्र के लड़कों से तुम्हें ये बोलें वो कि यार तेरा फेस बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है, तुम्हारी उम्र की लड़कियों से तुम्हें अटेंशन मिले, यू नीड हॉलोचिक्स। एंड वो आपके फेस को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बनाता है, एक लिमिट में लेकिन। अब मैं एग्जांपल दूंगा जॉर्डन बेरेट जी का। दिस इज़ टू अनकैनी, ये बहुत ज़्यादा है। वेरएज जो चीको जी के हॉलोचिक्स हैं, येस दिस इज़ आइडियल, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी अननेचुरल लगते हैं। और अब बात करते हैं, अगर तुम जेनुअनली लीन हो तो कैसे तुम ये ला सकते हो। सिर्फ दो चीज़ें बताऊंगा तुम्हें, एंड वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क ले आएगी तुम्हारे हॉलोचिक्स ना होने में या होने में। सिंपल सी पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ खाना। होता क्या है, देखो मैं अपना खाना डिवाइड कर देता हूँ पूरे दिन में। क्यों डिवाइड कर देता हूँ? क्योंकि मेरे को उससे आसानी होगी, किस चीज़ में आसानी होगी? अपने खाने को जल्दी खाने में। मेरे को अपना खाना खाना पड़ता है कितना जल्दी? 6 बजे। इतना जल्दी क्यों? क्योंकि मेरे को सोना भी पड़ता है जल्दी। कितना जल्दी? 9 बजे। अब इतना जल्दी अगर मैं सो रहा हूँ तो मेरे को जल्दी से जल्दी 3 घंटे जल्दी अपने खाने को खाना ही पड़ता है। अगर मैं 3 घंटे जल्दी अपने खाने को नहीं खाऊंगा तो पूरी रात भर मेरा वो खाना डाइजेस्ट होता रहेगा, एंड सुबह जो मैंने खाया होगा रात को आलू, तो मैं सुबह आलू ही बन जाऊंगा। ये अवॉइड करने के लिए आप लोगों को क्या चीज़ मेक श्योर करनी है? पहली चीज़, इवनिंग में जितना कम ऐसा हल्का खाना रख सकते हो वो रखो, एंड जितना जल्दी खा सकते हो उतना जल्दी तुम खाओ। नहीं तो अगेन सुबह अगले दिन क्या लगोगे? आलू। तो अगर चीज़ें लगना चाहते हो, खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देयर इज़ अ रीज़न, इसमें मेरी बॉडी फैट सेम है, इसमें भी मेरा बॉडी फैट सेम है, पर इस दिन मैं बहुत ज़्यादा ब्लोटेड लग रहा हूँ। एंड वेयरएज़ इस दिन मैं क्यों इतना ज़्यादा ब्लोटेड नहीं लग रहा हूँ? बिकॉज खाना जल्दी खा लिया है मैंने। एंड आज अगर तुम नोटिस करोगे, देखो आज तो लाइट ऐसी है कि हॉलोचिक्स नहीं दिख रहे, नहीं तो जेन्युइनली हर वीडियो में तुम देखोगे ऑलमोस्ट मेरे दिख ही रहे होते हैं। एंड किसी दिन नहीं दिखते, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पहला चीज़ खाना, एंड दूसरी चीज़ क्या आती है, वो है नींद। अब नींद से मेरा क्या मतलब है? मेरे को पहले लगता था कोई भी बंदा है ना, उसको बस ये करना है कि किसी भी टाइम पे वो सो रहा है 10 घंटे सो जाएगा, बेस्ट है। देखो ऐसा ठीक है, पर मेरे को ज़्यादा रिजल्ट्स पता है किससे मिले हैं? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैं रोज़ सो जाता हूँ एक ही टाइम पे, जो कि है 8:30 से लेके 9:30 के बीच में, क्योंकि मेरे को डेली स्कूल जाना होता है। एंड अगर डेली मेरे को स्कूल जाना होता है तो मैं रोज़ सेम टाइम पे भी उठता हूँ, चाहे छुट्टी हो या ना हो। एंड इससे क्या होता है भाई, मैं नोटिस करता हूँ, पहले तो मेरी नीचे तुम देखोगे कोई गड्ढे नहीं है। इवन तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्लीप जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट बन चुका है। एक ही टाइम पे सोने जा रहा हूँ, एक ही टाइम पे उठ रहा हूँ, बॉडी खुद ही उठा देती है मेरे को, अलार्म की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस लेवल पे मेरी बॉडी का शेड्यूल हो रखा है। एंड हमारी जो बॉडी है वो बनी ही ऐसी है कि एक टाइम पे कुछ चीज़ें करे एंड एक टाइम पे कुछ चीज़ें ना करे, सिस्टमैटिक वे में चले। तो मैं भी तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा, एक टाइम पे सोने चले जाओ एंड फिर तुम डेली एक ही टाइम पे उठा करो। ये तुम्हारी बॉडी के लिए दी बेस्ट अप्रोच होने वाली है, एंड तुम नोटिस करोगे फिर तुम रिजल्ट ही लग रहे हो। ये जो मैंने 2 चीज़ें बताई, इसे करके ज़रूर इनको अप्लाई करना है। एंड अब कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ तो ऑफकोर्स तुम्हें लीन होना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे बॉडी फैट पे हो, पागल हो तुम, थोड़ी कॉमन सेंस लेके आओ गाइस। अब ये भी बात होती है, काफ़ियों के लिए बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा और कम करना पड़ेगा। अब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इतना है। अब ये होगा ऑलमोस्ट अराउंड 14 या 15% के अराउंड, मेरे को नहीं पता कितना है। पर मेरे जो जेनेटिक्स हैं वो ऐसे हैं, मेरा फेस भी लीन रहता है, मेरे एब्स भी दिखते हैं। आई डोंट नो मेरे को कहाँ फैट स्टोर होता है, मेरे पीछे स्टोर होता हो, लेग्स पे स्टोर होता हो, मेरे को नहीं पता। पर मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं। काफ़ी बंदों के होते क्या है, उनको मुंह पे ही फैट स्टोर हो जाता है, तो उनके लिए जो बॉडी फैट परसेंटेज कम और ज़्यादा करना पड़ेगा उनको, उनके जो हॉलोचिक्स हैं वो आ पाएँ। मे बी 12% से भी नीचे जाना पड़े, आई डोंट नो, बट ज़्यादा भी मत चले जाना, ठीक है। और दूसरी चीज़ यही आती है, अगर तुम देखो 12% से भी नीचे जा रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम 11% पे पहुंच गए, फिर भी अगर तुम्हारे हॉलोचिक्स नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वो कभी ना आए। काफ़ी बंदों का जो बोन मास होता है इतना डेवलप ही नहीं होता, या उनके जो चीक बोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा नीचे सेट होते हैं कि उनके हॉलोचिक्स कभी ज़्यादा विजिबल हो ही ना पाए। बहुत सारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में ऐसे, मैं सामने दिखा दूंगा, उनके नहीं आते हॉलोचिक्स। डज दैट मीन कि वो अट्रैक्टिव नहीं है? नहीं, वो अट्रैक्टिव हैं। तो हो सकता है तुम्हारा बोन मास इतना डेवलप ना हो, तुम्हारे चीक बोन्स वैसे हों, तो आपके कभी भी हॉलोचिक्स नहीं आ सकते। तो उनके पीछे भागना बंद कर दो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज के पीछे ना जाओ। लोअर बॉडी फैट परसेंटेज में अगर तुम जाओगे, तुम अट्रैक्टिव दिखने वाले हो सकता है तुम्हारे हॉलोचिक्स ना पॉप आउट हो, बट तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। लीन इज लॉ। और तीसरी चीज़ ये आती है, टीनेजर्स, गलती से भी चांटा मार दूंगा मैं तुम्हारे, अगर तुमने फैट लॉस कर लिया 19 साल से पहले, क्योंकि तुम्हारा बोन मास अभी डेवलप ही नहीं हो रहा होगा यार। बोन मास को थोड़ा और डेवलप होने दो, तब और ज़्यादा अच्छे हॉलोचिक्स आएंगे। तो अभी वो गलती मत करना कि फैट लॉस कर रहे हो, तुम्हारी जो फेशियल बोन्स है वो हो सकता है अच्छी तरह डेवलप ना हो। फैट लॉस अभी मत करो टीनेजर्स, प्लीज़ रुक जाओ। मैं नेचुरली स्किनी था बचपन से, इसलिए मैं ऐसे एंड अप कर गया, नहीं तो मैं भी थोड़ा सा होता मोटा तो मैं नहीं करता, ठीक है। तो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।